हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कामिका एकादशी व्रत पूजा और विधि, इसको कामदा एकादशी भी कहते हैं। आइए भक्तों, इस कथा का श्रवण करते हैं और इसकी विधि जानते हैं। कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस एकादशी व्रत की विधि दशमी से ही शुरू हो जाती है, अर्थात भक्तों जो नवरात्रे खत्म हुए हैं उसके तुरंत बाद यानी दशमी से ही शुरू हो जाती है। इस व्रत को रखने वाले साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अर्थात कटु शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अति फलदायक होता है और उसके बाद श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरि भक्तों, विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी अर्थात माँ लक्ष्मी माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, फल, फूल एवं नैवेद्य का प्रयोग करना उत्तम माना गया है। व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र, हरि भक्तों कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अगर रात में जागरण करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष भक्तों परम पद होता है। हरि भक्तों, एक बात और, यह जो मंत्र है यह ओम नहीं है, यह ओम। यह 3 अक्षरों से बना हुआ एक महामंत्र ओम अपने आप में होता है, अर्थात अ, उ और म को मिलकर के ओम बनता है। यह ओम नहीं है, यह क्या है? इसका सही उच्चारण 108 बार हम इस कथा के अंत में करेंगे। आइए भक्तों, कथा का श्रवण करते हैं। इसमें 2 कथाएं हैं। कामिका एकादशी व्रत की प्रथम कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपया करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या महात्म्य है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की व्रत कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि पितामह, श्रवण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की एकादशी के व्रत का नाम कामका है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, विष्णु भगवान का पूजन होता है, अर्थात शंख चक्रधारी गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है, जिनके नाम श्रीधर हैं, हरि हैं, श्री विष्णु हैं, माधव हैं और मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर के स्नान से मिलता है वह श्री विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से अथवा समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडक नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल श्री विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। नारायण नारायण नारायण। अति सुंदर बात भक्तों, और यह बड़ा सूक्ष्म बात भी है, अर्थात अति सूक्ष्म ज्ञान। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए
एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। अर्थात भक्तों, यह मैंडेटरी है, यह ऑप्शनल नहीं है ऐसे लोगों के लिए। और कलयुग में तो सभी पापी हैं। इससे बढ़कर पापों को नाश करने का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि अर्थात बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। और जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। ये भी भक्तों अति सूक्ष्म और गुप्त ज्ञान है कि एकादशी के दिन श्री भगवान को, विष्णु भगवान को हमारे तुलसी दल अर्पित करने से सारे जीवन के पाप उस दिन दूर हो जाते हैं। अर्थात एक ही दिन में। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। नारायण नारायण नारायण। हे नारद, स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव मैं भी नमस्कार करता हूँ, यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य के सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामका एकादशी की रात्रि को हरिभक्तों ध्यान से सुने। रात्रि को दीपदान तथा जागरण का फल का महात्म्य मैं स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो लोग घी के तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है, अर्थात परम धाम को जाता है। आइए भक्तों, दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पौंडरिक नाम का एक राजा रहता था। कौन सा राजा भक्तों? पुंडरिक। पौंडरिक नहीं, पुंडरिक नाम का एक राजा रहा करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 पुरुष और स्त्री अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अनेकों गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पौंडरिक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरिक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाग पर्वत की कंधरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे थे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रीतम ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ
तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार के लिए यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। हरि भक्तों, कौन से पर्वत पर? विंध्याचल पर्वत पर, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझको महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। हरि भक्तों, ध्यान दे, काम से ग्रस्त हुए जितने भी पाप हैं उनको नष्ट करने वाली एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ वह विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। विशिष्ट मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने या सुनाने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा संपूर्ण। हरि भक्तों, आइए 108 बार उस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, जिसका विवरण हमें इस कथा के आरंभ में ही बता दिया गया है और सही शब्दों के साथ उच्चारण करते हैं।